कि बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ सवाल आप पे खड़े किए हैं संजय जी, एक बार सुना देते हैं फिर मनोज जी जवाब दीजिएगा, जल्दी से सुनाइए। 8th पे कमीशन केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 8th पे कमीशन वह नहीं बनाएगी और इनका आरोप यह है कि इस सरकार को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। यह आरोप जो है फिर से मैं कह देता कि समझदारी नहीं है, गलत समझ पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है, आते हैं कहते हैं माफ कर दो, गलती हो गई, झूठ निकल गया। क्या यह सत्य नहीं है कि जब यह बात 8 पे कमीशन की सामने आई तो उसके साथ केंद्र सरकार ने कहा हर बार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं जो लागू होने में समय लगता है और उससे असुविधा होती है जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर उसी मॉडल को क्रियान्वित करके वो लाभ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलता रहे। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये बात क्यों कही कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे? केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां गया? अपने कर्मियों को वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर भी उन्होंने सवाल किए मनोज जी, और वो कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी काम ही तो सरकार करने के लिए बनाई गई है। टैक्स इकट्ठा करने के बाद अगर वापस जनता को ही जा रहा है, उनके पास एक रेवेन्यू मॉडल है जिसमें उनके बजट में दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप लोग भी तो सियासी वजहों से उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं मनोज जी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल अंजना जी झूठ बोल रही है कि इससे दिल्ली के बजट पे असर नहीं पड़ा है। आज दिल्ली के ऊपर मात्र जल बोर्ड के ऊपर 55,000 करोड़ का कर्ज है। दिल्ली का हर नागरिक भारी कर्ज में है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बजट पे असर नहीं पड़ रहा है। आप दिल्ली को लगातार कर्ज में डुबा रहे हैं और वहीं केंद्र की योजनाओं को देखिएगा तो एक एक महीने का जीएसटी अभी 1,60,000 करोड़ तक पहुंचा है। इन सारी चीजों को करते हुए इसको कहते हैं गवर्नेंस। और मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं बिजली और 400 यूनिट हाफ कर रहे हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी का नारा नहीं था कि पानी हाफ बिजली माफ? क्या इसको भुला देंगे आप, जिसके आशा में पूरी दिल्ली ने यह सोचा था कि इनको लाना है और 2.5 साल बाद फिर वो भ्रम टूट गया था। अब ये भी आपको साथ में याद रहना चाहिए अंजना जी कि आम आदमी पार्टी को हमेशा दिल्ली नहीं जिता रही है। 15 में जिताया तो 17 में नहीं जिताया एमसीडी के चुनाव में, फिर 20 में जिताया। फिर आप देखिएगा इन लोगों को किस तरह का व्यवहार हो रहा है। लोकसभा के चुनाव देखिएगा, सब सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। बार बार नहीं जिताया है, कभी कभार जिताती है जब झूठ में आ जाती है। हम आपसे एक सिंपल सा बात कह रहे हैं, मैं एफसीआई का दिल्ली का चेयरमैन हूं। हम इस देश के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में चावल और गेहूं मिनिमम रेट पर देने के लिए हमारे पास इतना अनाज है जिस पे किसी को भी कमी नहीं होगी। लेकिन ये कहेंगे कि नहीं, मजदूर जो है वो जा करके वो बड़ी बासमती चावल और बड़ी पैकेट वाली चावल खरीद के पीता है, इसके साथ खाता है। आप ये भी तो कहिए कि जब हमको पूर्वांचल के लोग सूरत में पूछेंगे तो संजय जी आपसे भी पूछेंगे कि आपकी सरकार थी दिल्ली में, आपने पूर्वांचलियों को छठ नहीं करने दिया।
आपने जमुना जी को इतना गंदा बना दिया कि छठ जैसा परम त्योहार, प्रकृति का त्योहार नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपको बेलन से दौड़ाएंगे सूरत के लोग कि आपको किस चीज से दौड़ाएंगे? आप जब ये बात बोल रहे हैं संजय जी, तो आपको याद रहना चाहिए, आप चलिए सूरत, हम भी चलेंगे सर, और सूरत के एक एक घर को, इस देश का सबसे मजदूर को सबसे सस्ता अनाज, सबसे सस्ता दूध, सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें इसी बीजेपी की सरकार में दिया है। लेकिन संजय भाई, जो छठ आपने बैन किया, उसके लिए पूर्वांचली आपको तो उसके लिए आरती तो उतारेंगे नहीं। कितना दर्द हुआ था आपने देखा था ना।